जीवन को बर्बाद होने से बचाएं। सभी संत, शास्त्र, मनीषी मानव जीवन की विशेषता बताते हैं। सद्गुरु कबीर भी बताते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुर न लागे डार। ये सद्गुरु कबीर कहते हैं कि बड़ा दुर्लभ है और सहज नहीं है इसका मिलना। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जे परलोक संवारा। बहुत सारी पंक्तियां हैं, कहाँ तक ये सब उदाहरण दें, और याद भी है लोगों को, याद भी है, पंक्तियां तो याद हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? जीवन को सार्थक बनाना। आप ये न कहें कि मैं यदि गलत पथ पे चलूँगा तो ही जीवन बर्बाद होगा। ज़्यादातर मान्यता क्या हम लोगों की, मैं गलत खान पान करूँगा, गलत व्यवहार करूँगा तो ही तो जीवन बर्बाद होगा। मैं न तो बीड़ी पीता हूँ, न तम्बाकू खाता हूँ, न शराब पीता हूँ, न अंडा मांस मछली भी नहीं खाता हूँ, चोरी हिंसा व्यभिचार भी नहीं करता हूँ, मेरा जीवन कैसे बर्बाद होगा? ऐसा मानते हैं, सही है। और मैं क्या कहना चाहता हूँ, केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, गलत न करना इतना ही पर्याप्त नहीं है। जीवन की प्रगति होती है अच्छा करने से, अच्छा करने से। केवल आप अपने को गलत से बचाते रहे, लेकिन क्या आपने कुछ अच्छा किया? बात तो यह है, आप जब अपने जीवन का उत्थान नहीं करेंगे, जीवन के कल्याण के लिए साधना नहीं करेंगे, अपने आप पतन होगा। फिर मैं आपको कुछ उदाहरण दूँ। जैसे आपके घर में आप सब्जी खरीद के लाए, कोई भी सब्जी लाए, कोई भी, आजकल जो आप बाज़ार से गए सब्जी खरीद के ले आए, और आप देखिए बर्बाद होने के दो ढंग हैं। किसी भी चीज़ को, खाने पीने कोई भी चीज़ बर्बाद होने के दो ढंग है। एक तो आपने सब्जी लाया और सब्जी को काट पीट करके नाली में फेंक दिए, क्या कहेंगे? बर्बाद हो गया, सही है ना? दूसरा, आपने ऐसा नहीं किया और आपने उसको सब्जी बना करके प्रयोग ही नहीं किया, बस रहने दिए 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन। अब वो सब्जी की क्या स्थिति होगी? सब्जी की क्या स्थिति होगी? बर्बाद होगी कि नहीं होगी? वो आप बस, उसका काम ही क्या था? उसको सब्जी बनाओ और उसका लाभ लो, लाभ लो। उसमें शक्ति है, उस शक्ति का लाभ कब ले पाओगे? जब बना करके खाओगे। ऐसा नहीं कि आपने उसको बर्बाद किया, नहीं, आप उसका अच्छा उपयोग नहीं किया और बर्बाद हो गया। ये अच्छा, मेरी बातें आप लोग तक पहुंच रही है? मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक उदाहरण और देता हूँ, तब और पूछूंगा। एक उदाहरण और देता हूँ। दूध, आप कई ऐसे घर होंगे जिनके घर दूध होता है या होता रहा होगा पहले। अच्छा, नहीं भी होता है तो मान लो आपने 5-10 लीटर दूध मंगवा लिए किसी कारण से, चाहे घर में कोई कार्यक्रम हो, कुछ बनाने का मन हो, तो आपने 10 लीटर दूध मंगा लिए और 10 लीटर दूध में से
5 लीटर दूध को आपने पकाया, बढ़िया से पकाया, और पका करके आपने क्या किया इसलिए पकाए कि उसको दही बनाना है। तो आपने क्या किया दही बनाने के लिए, सभी समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा दही जामन के रूप में डाल देंगे। जब उपयुक्त समय आएगा तब, तो वो जो 5 लीटर दूध पका करके रखे और दही डाल दिए, अगले दिन क्या हो जाएगा, वो पूरा दूध दही बन जाएगा। और दही फायदेमंद हो गया ना आपके लिए, काम के हो गया। लेकिन जो 5 लीटर और बाकी है उसको आपने पकाया ही नहीं, बस रहने दिए, कुछ नहीं किए, बस रहने दिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। अब वो दूध का क्या होगा? क्यों खराब होगा? उसको तो आपने बर्बाद किया ही नहीं अपने तरफ से ना। आपने तो उसको खराब ही नहीं किया है ना। ऐसा थोड़ी कि आप नाली में फेंक दिए या उसमें आप मिट्टी तेल डाल दिए, ऐसा तो कुछ किया ही नहीं, या नींबू डाल दिए, कुछ नहीं, चुपचाप। सही है ना। यदि आप अच्छा उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। क्या आप जीवन का अच्छा उपयोग कर रहे हैं? हम लोग क्या मार रहे हैं, नहीं जी मैं तो बीड़ी तम्बाकू गांजा भांग खाता पीता नहीं हूँ, मैं कोई गलत करता नहीं हूँ। आप इतना कह के छुट्टी पा जाना चाहते हैं। बात यह है कि आप क्या अच्छा करते हैं, ये बताओ क्या अच्छा करते हैं आप? अच्छे वाले कॉलम में कुछ है, कुछ भरपाई, कुछ जमा है? नहीं है। कैसे होगा? अर्थात क्या आपने, अब इसको थोड़ा समझें, क्या आपने अपने विचारों को परिष्कृत करने के लिए, अपने शब्दों को परिष्कृत करने के लिए, अपने विभिन्न क्रियाकलापों को परिष्कृत करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट किए, एक्स्ट्रा मेहनत किए, ध्यान दिए, उस पर ख्याल किए? नहीं किए। क्या हो रहा है? बचपने से जो हमने सीखा, किससे सीखा? घर वालों से, पड़ोसियों से, स्कूल में बच्चों से, और भी लोगों से, रिश्तेदारों मित्रों से सीखा। उनका बोलने का ढंग, कैसे वो बोलते हैं। यदि हमने सीख लिया है शुरू से चिल्ला करके बोलने का, आदत बन गई है। छोटी छोटी बातों को लेकर के क्रोधित होने का आदत बन गई है। किसी की निंदा करने की, कोई हो जो आपके अनुकूल व्यवहार न करे, अब उसकी आलोचना, बुराई करने की आदत बन गई, लड़ाई झगड़े की। अब वो आदत जो शुरू में बन गई है, अब वो चली जा रही है। हमने कभी रुक कर के सोचा नहीं, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, जो मैं करता हूँ, सचमुच मेरे लिए फ़ायदेमंद है ये, या फिर मेरे परिवार के लिए फ़ायदेमंद है? या फिर मैं जिन लोगों के बीच रहता हूँ, जहाँ काम करता हूँ, उनके लिए फ़ायदेमंद है? कभी ऑब्जर्व किए? कभी निरीक्षण किए? नहीं किए। तो आप क्या समझते हैं, जीवन बदल जाएगा अपने आप? नहीं बदलता है। उस पैटर्न को, वो सिस्टम जो बन गया है एक बार, जो एक बार लकीर बन गई है, वो वही चलती रहेगी, बदलेंगे। अच्छा, आप लोग तो बहुत सारे लोग किसान लोग बैठे होंगे, मैं बताता हूँ आप लोग की भाषा में। खेत को आपने जोत दिया तो मिट्टी उखड़ी हुई है, तो आपने अब पानी सींचना है आपको। अब तो बोरिंग का ज़माना है, ट्यूबवेल का ज़माना है, मोटर पंप का, लेकिन पहले होता था टेढ़ा। सही है, टेढ़ा होता था। अच्छा, मान लो आजकल टुल्लू है, कुछ भी हो, छोटी मोटर है और आप सींचना है, तो क्या होगा? आप पानी चलाए, पानी कहाँ जाएगा? जोती हुई ज़मीन है,
कहाँ जाएगा? कोई ठिकाना नहीं है, सही है ना? लेकिन आपने क्या किया, एक नाली बना दिया, नाली बना दिया है। अब नाली बना दिया जब उसमें, और नाली में पानी चला करके बिल्कुल उसको ठीक ठाक कर दिए, मतलब एक प्रकार से लेयर चढ़ा दिए मिट्टी का। तो जब भी आप पानी चलाएंगे तो उस जोती हुई ज़मीन में पानी जाएगा कि उस नाली में जाएगा? सही है ना? कहाँ जाएगा? क्योंकि लीक बन चुकी है। यदि आप नाली न भी बनाएं तो पहली बार जहाँ आप पानी चला करके जहाँ पानी गए हैं, दूसरी बार वहीं जाना है, जाएगा ना? दूसरी बार भी जिस रास्ते में गीला हुआ है ना, जहाँ पानी वहीं जाएगा, क्योंकि लीक बन चुकी है। आप देखेंगे जहाँ बैलगाड़ी खेतों में जब पहले धान उठाने जाते थे तो ऐसा बन जाता था, गाड़ा रावण कहते थे। ये तो आप समझ रहे हैं ना, आपकी भाषा बोलता हूँ सही है ना? तो आपकी गाड़ी कहाँ चलती थी? उसी लीक पर, क्योंकि लीक बनी हुई है। ऐसे ही हमारे भी मनो मस्तिष्क में लीक बन जाती आदतों की। अब ध्यान ही नहीं देंगे तो आप वही करते रहेंगे। परिष्कृत करना है, ध्यान देना है, जो मेरा सोचने का ढंग, बोलने का ढंग, करने का ढंग ठीक ठाक है, क्या उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है? जब मैं बोलता हूँ तो क्या घर वालों को प्रसन्नता होती है या तकलीफ़ होती है? अच्छा, कई बार मैं बताऊँ, सच बात तो यह भी है, हम लोग तो ऐसा बोलते ही हैं कि सामने वाले को तकलीफ़ हो। बात तो यहाँ पर यह है, अब क्या करेंगे? हमारे इंटेंशन, हमारा इरादा ही होता है, तब तो फिर भगवान भरोसे अभी ऐसा कहीं है, तब तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है, मैं बताता हूँ क्योंकि आपका इरादा ही गलत है, आपकी भावना ही गलत है। आप चाहते ही कि दूसरों को दुख हो, तब तो बहुत काम करना बाकी है आपके जीवन में, मैं बताता हूँ। सद्गुरु विशाल देव की पंक्ति याद आती है, उन्होंने क्या कहा है, दुख देने के भाव को दिल से देय निकारी, तब सुख लहे विराग को मोह नींद से जाग। फिर से कह रहा हूँ, आधी पंक्ति ही पर्याप्त है हमारे लिए। दुख देने के भाव को ना, अभी कार्य नहीं कहा उन्होंने, काम की बातें अलग है। दुख देने के भाव को दिल से दे निकार, अर्थात किसी प्रकार किसी को दुख हो ये भाव भी न जगे, ये प्रारंभ है। क्या अपने भाव जगत में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है? और नहीं किया है तो बर्बाद होने से कौन रोकेगा जीवन को? हम तो क्या माने हैं, हम तो गुरुजी से दीक्षा भी ले लिए हैं, कंठी माला ले लिए हैं और कुछ लोगों का बड़ा मैं पारखी हूँ। परखते हैं कि नहीं परखते हैं अपने को हम साधु का कपड़ा पहन लिए हैं, गुरुजी ने कपड़े दे दिया, चलो भाई एक साधु बन जाओ ताकि दुनिया में पुजाने खाने का कुछ रास्ता मिल जाए कमा तो सकते नहीं हो कि चलो जा कर के कुछ कमाओ, तो कमा तो पाओगे नहीं, तो भक्तों के आधार पर रहना है तो सफ़ेद कपड़ा पहन लो, नहीं तो कौन पूछने वाला है। वो गुरुजी ने दे दिया कृपा करके, और हमने क्या मान लिया, बस मेरा कल्याण हो गया। केवल साधु कपड़ा पहन करके अपना कल्याण मान लेना, ये अपने को तो गड्ढे में डालना है। काम करना होता है, चाहे आप गृहस्थ हों चाहे आप विरक्त हों। यदि हम सभी काम नहीं करेंगे, जीवन को तराशेंगे नहीं, जीवन को संवारेंगे नहीं, जीवन में कुछ बदलाव के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, तो आदत पुरानी लीक चलती ही चली जा रही है। एक भजन, इस समय मुझे वो पंक्ति भूल गई है, वो
आदत हमेशा से वही पुरानी आदत चलती चली जाती है। लौटना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी क्रियाकलापों पर ध्यान देना होगा और संकल्प लेना होगा, निर्णय लेना होगा। मैंने सुबह के सत्र में कहा भी था इस चीज़ को। जब आप निर्णय लेते हैं बदलने का, जैसे मैंने कहा था ना, क्या आपने निर्णय लिया है कभी कि मैं शांतिपूर्ण जीवन जीऊँ? आप जानते हैं ऐसा निर्णय लेने से क्या होता है? बहुत बड़ी घटना घटती है जीवन में, बहुत बड़ी। आप आज तक के क्या करते रहे, अच्छा करते रहे, बुरा करते रहे, डजेंट मैटर, उसका कोई महत्व नहीं है। आप बहुत अच्छा करते रहे या बहुत गलत करते रहे, आज तारीख के पहले आपसे जो जो होता रहा उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण, देखिए उसका महत्व है, मैं नहीं कह रहा हूँ उसका महत्व, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के बाद आप क्या करने जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है। आज के बाद आप क्या करने जा रहे हैं, अगला कदम कहाँ, किस दिशा में है, यही महत्वपूर्ण है। अगला कदम, आज के पहले जो आप थे, आज के बाद आप क्या होने जा रहे हैं, यही महत्वपूर्ण है, वही महत्वपूर्ण है। कैसे? जैसे एक आदमी है, वह चोरी करता था, हिंसा भी कर लेता था, शराब भी पी लेता था और बहुत सारे उससे गलत होते थे और कई बहुत लंबे समय से कर रहे थे ऐसा। एक दिन शायद कोई मित्र ही ने कहा हो या कभी कोई संत से टकरा गया हो या फिर अंतर मन से ही एक आवाज़ उठी हो। कहते ना कभी पुण्य जगह पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता वाली बात है। तो वो कभी ऐसे अंतरतम से आवाज़ आई, क्या फ़ायदा हुआ इतने दिन से इस प्रकार गलत करने से, नहीं मैं बदलूँगा, मैं इस गलत रास्ते को छोड़ूंगा। और उसने एक दिन बैठा और निर्णय लिया, बस ऐसा जीवन मुझे नहीं जीना है, एक नए ढंग से जीवन जीना है, नए ढंग से जीवन जीना है। क्या जानते क्या हुआ? जैसे उसने निर्णय लिया कि मैं अब इस गलत रास्ते को छोड़ करके अच्छे रास्ते पर, सुपथ पर चलने का मैं संकल्प लेता हूँ, तो संकल्प लेने के पहले वो आदमी जो थे ना, लेने के बाद में दूसरा आदमी बन गया, वो वहीं से बदल गया। फिर वो अगला कदम अच्छे की ओर अच्छे की ओर, और अच्छे की ओर ही बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। हो सकता है 2-4 महीने वो अच्छा करे तो भी लोग कहेंगे जीवन भर तो गलत किया है ना, अब करने से कारिक पोता है, अब सफ़ेद पहनने से क्या होगा। कहा 2 महीने कहेंगे, 4 महीने कहेंगे, साल भर कहेंगे, 2 साल कहेंगे, 4 साल कहेंगे, 5 साल के बाद शायद ही कोई बोले। सही है ना? 5 साल के बाद और 10 साल के बाद कोई नहीं कहेगा कि आदमी बहुत गलत था। क्या कहेंगे? ये आदमी सुधर गया, ये आदमी बदल गया, इतना गलत आदमी भी कितना अच्छा हो गया, देखो तो सही। और ऐसा होता है, होता है। तो पहले क्या था वो महत्वपूर्ण नहीं है, अब से क्या निर्णय। इसका उल्टा भी सच है। कोई बहुत अच्छा करता रहा, अच्छा करता रहा, सब कुछ बढ़िया करता रहा, सत्संग भजन से भी जुड़ा हुआ था, खान पान भी बढ़िया था, लेकिन एक दिन उसके मन में आया, क्या मतलब बहुत सदाचारी और नैतिक होने से ये सत्संग भजन का क्या फल होता है। गलत करने वाले तो बढ़ते जा रहे हैं और हम लोग को देखो अच्छा पर अच्छा करते हैं, फिर भी हमारे जीवन का दुख खत्म नहीं होता है। काहे का सब जो घूस कर लेता है, छल कपट करता है, मिलावटबाजी करता है, देखो न उनका घर कितना बढ़िया बन गया है, हम तो अभी भी छोटे से मकान में हैं। नहीं, ये ठीक रास्ता नहीं है, अब मुझे कुछ करना होगा। क्या कहा?
अब मुझे कुछ करना होगा। समझ रहे हैं अगला कदम कहाँ जा रहा है? वहीं से बदलाव आ गया। अब भले वो अच्छा किया, लोग क्या कहेंगे? जीवन भर तो अच्छा किया, अब अपने नाम का उसने तारीख लगा दिया है। मैंने सुना है गुरुदेव जी से, एक आदमी, एक अफसर था, जीवन भर घूस नहीं लिया था और बड़ी प्रतिष्ठा भी थी। रिटायरमेंट का टाइम आ गया और काफ़ी बड़ा अमाउंट, बड़ा पैसा मिलने वाला था, कोई काम करना था और उसने वो पैसा लेकर के कर दिया। लोगों ने क्या कहा? चलते चलते अपने पैर को नरक में डुबा दिया। समझ रहे हैं ना? बहुत जल्दी होता है। आपके जीवन में अच्छे का भी प्रभाव होगा, गलत का भी प्रभाव होगा। आज के बाद आप क्या करने का निर्णय लेते हैं? क्या सचमुच चाहते हैं कि जीवन ऐसा न हो करके मैं इस प्रकार से जीऊँ? ये क्या लड़ाई झगड़ा वाले जीवन जीऊँ? क्या छोटी छोटी बातों को लेकर के उत्तेजित हूँ, घर वालों को चिल्लाना? अच्छा, हम लोग का पैटर्न क्या बन गया है? क्या कहते हैं भैया, सीधी उंगली घी नहीं निकलता है। मानते हैं ना? लोगों को मीठी बात कहो तो सुनते ही नहीं है। गजब का बिलीफ सिस्टम है ये, कितना विश्वास तंत्र हमारा है। ऐसे लोग बदलेंगे ही नहीं। जब आप मानेंगे कि बिना डांटे फटकारे लोग ठीक काम नहीं करेंगे, आप सुधर ही नहीं सकते। प्रेम की भी भाषा होती है, ध्यान देना, प्रेम की भी भाषा होती है, लेकिन आप आदत ही ऐसा डाले हैं, क्या होगा मैं बताऊं? घर में यदि कोई माँ भी हो ना, जब बहुत वो चिल्लाती है और बच्चों को डांटती रहती है, तो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब अलग होते हैं तब, जब देखो तब चिल्लाती रहती है, चुप नहीं रहती है, बोले दो क्या कहते हैं। अब उनका चिल्लाना भी गौर नहीं करते बच्चे, सही है ना? चिल्लाना भी गौर नहीं करते हैं, क्योंकि कब तक कोई सुनता रहेगा। लेकिन कोई स्नेह और प्रेम की भाषा है, असली चीज़ वही है, असली चीज़ वही है। हो सकता है आपके चिल्लाने पर आपका काम हो भी जाए, लेकिन जैसे ही आप पीठ मोड़ेंगे, अलग होंगे, आपकी आलोचना शुरू हो जाएगी, आपकी बुराई शुरू हो जाएगी। काम आप स्नेह पूर्वक करवाते हैं, प्रेम पूर्वक करवाते हैं, मीठे शब्दों में बोल के करवाते हैं, काम तब भी होगा, लेकिन तब आपका गुण गाए जाएंगे। ये मैं सच कह रहा हूँ। अफसर एक इलाहाबाद के जो रेलवे विभाग में बड़े अफसर थे, हमारे एक साथी गए, अफसर बड़े अफसर थे, वो छोटे कर्मचारी और भी अफसर थे, उनके पास में फाइल लेकर कागज़ लेकर गए, ये कर दो। उसने कहा अरे सर आप मुझे बताए होते मैं आ जाता। अरे नहीं नहीं कर दो। तो एक और बैठे हुए थे, उसने कहा कि आप इतनी विनम्रता और शालीनता से पेश आते हैं सभी कर्मचारियों से, ऐसे कैसे कर लेते हैं? उन्होंने क्या कहा, और हमारे संत वहाँ बैठे सुन रहे थे, क्या कहा उन्होंने? मैंने डांट डपट के भी काम करवाया है, चिल्ला करके डांटा है कर्मचारियों को, काम तो कर देते थे लेकिन पीठ पीछे मेरी बुराई करते थे। और मैं प्रेम से भी करवाता हूँ, प्रेम से भी मेरा काम हो जाता है, लेकिन मेरे पीछे में मेरी बुराई नहीं करते हैं लोग। क्या मैं सच कह रहा हूँ? ऐसा होता होगा? क्या यह संभव है? यही होता है। इसलिए आप अपने को बदलेंगे तब तो परिस्थिति बदलेगी। इसलिए ये ध्यान दें इन सब बातों को लेकर के। तो मैंने क्या कहा था? जीवन को बर्बाद होने से बचाएं। कभी अकेले में बैठ के जीवन का हिसाब किताब लगाओ, क्या खोया क्या पाया, कुछ करो जरा से। किसी ने बहुत सुंदर कहा, एक बार सुन रहा था, बहुत सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन एक छोटी बात बताता हूँ। उन्होंने जो शुरुआत की, जीवन भर दौड़ते रहे, भाग रहे। इस भागते भागते जीवन में कभी अकेले में हो करके पूछो तो सही, मैंने क्या पाया दौड़ते? जीवन का भटकाव या जीवन का ठहराव? दौड़ रहे हैं धन बढ़ाने में, परिवार बढ़ाने में, पद बढ़ाने में, प्रशंसा पाने में, अच्छा कहलाने में, दौड़ रहे हैं। क्या पाए?
मन का भटकाओ या मन का ठहराओ। अकेले में बैठो, अभी भी मन भटक रहा है, या मन शांत रहता है। जो कुछ है उसके प्रति संतुष्टि का भाव, विश्राम का भाव, कभी तो पूर्णता महसूस हो। अकेले बैठ करके मेरे पास जो कुछ है मैं पूर्णता महसूस करता हूँ। भोजन मिल ही रहा है, कपड़े मिल ही रहे हैं, रहने की जगह ही हो गई है, बाल बच्चे काम में लग ही गए हैं, और कुछ ऐसा है स्रोत, यदि मैं मेहनत करता रहूं, घर के लोग मेहनत करें तो मुझे आगे भी भोजन मिलेगा, सब अच्छे हैं। ऐसा संतुष्टि भरा जीवन कब होगा? वो कब होगा? कभी तो लाएं, अभी अवसर है ऐसा जीवन बनाने का, अभी अवसर है। नहीं तो फिर जीवन का अंत हो जाएगा, मृत्यु शैया में पड़े रहेंगे, तब अवसर नहीं रहेगा। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंग आया। और इसीलिए सदगुरु कवि ने पंक्ति कही है, यहाँ इस संबल कर ले आगे विशी बाट, स्वर्ग बिसाहन जब चले सब चले जहाँ बनिया ना, जिन जिन संबल ना कियो असपुर पाटन पाए। सदगुरु कबीर कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, जिन जिन संबल ना कियो असपुर पाटन पाए। असपुर शरीर गांव, पाटन सत्संग रूपी बाजार, सौदा यहीं तो खरीदोगे। जिन जिन संबल, संबल समझ रहे हैं ना, संबल कहते हैं राह खर्च। आप कहीं दूर की यात्रा जाते हैं तो आप खाने पीने की चीज़ें, पैसा कौड़ी पर्याप्त रखते हैं। मान लो आपको प्रयागराज जाना हो, काशी जाना हो, तो पूछेंगे कितना लगता है भैया? किसी ने कहा भैया आपके पास में 2000 भी हो ना, आप बड़े आराम से जाके आ सकते हैं। ऐसा आपको लगा कि 2000 से काम चलेगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अब 2000 नहीं 4000 लेके चलेंगे। सही है कि नहीं है? पता नहीं भैया, बाहर का मामला, कुछ पैसा ज़्यादा रख लो, होता है कि नहीं होता है? और इतना पैसा, इतना तैयारी करके जाते हैं, और क्या पता है जब जाएंगे वहाँ तो लौट करके आएंगे तो हमारा घर मिलेगा, लौट करके आएंगे तो हमारे परिवार के लोग मिलेंगे, लौट करके आएंगे तो हमारे नाम में जो भी ज़मीन संपत्ति सब मिलने वाली है, लौट करके आएंगे तो हमारा बैंक बैलेंस खाता है वो भी मिलने वाला है। ये सब पता है, सब पता है, तब इतना पैसा लेके जा रहे हैं। लेकिन एक समय आएगा, अंतिम यात्रा, ख्याल करो, अंतिम यात्रा। वहाँ जामनगर, गुजरात में एक शहर है जामनगर, वहाँ आश्रम भी है, बहुत बड़ा आश्रम है, कबीर आश्रम। तो बहुत पहले गुरुदेव जी के साथ गया था, वर्षों पहले, मेरे ख्याल से पता नहीं 25 साल हो, 22 कितने साल हो गए। तो वहाँ गए तो वहाँ पर एक बना हुआ है शमशान घाट, मुक्ति धाम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे कुछ रहा। तो वहाँ पर जो मुर्दा को ढोने के लिए बसें होती ना, वहाँ भी होती, फ्री में बसें मिलती हैं। तो बस में क्या लिखा था? अंतिम यात्रा बस। क्या लिखा था? अंतिम यात्रा। वो अंतिम यात्रा, उसके बाद फिर यात्रा नहीं होनी है। अच्छा, हम लोगों की कभी अंतिम यात्रा होगी कि नहीं होगी? अच्छा, कितने लोग हैं हाथ उठाएं जरा जिसकी अंतिम यात्रा कभी होगी ही नहीं? जरा उठाओ तो जरा, जिसकी, मेरी तो अंतिम यात्रा होगी ही नहीं कभी। होगी कि नहीं होगी? क्या उसकी तैयारी है? क्या उसकी तैयारी है? अभी कहीं आ जाए यमराज तो कहेंगे रुको महाराज, आपको क्या जल्दी है, अभी बड़ा काम बाकी हमारा है। अंतिम यात्रा के लिए तैयार नहीं है। साहब क्या कह रहे हैं? जिन जिन संबल ना कियो अस्पुर पाटन पाए, झाली परे दिन आत। क्या गजब की बात साहब कहते हैं, झाली परे दिन आत। ये झाली पड़ जाना, झोला पड़ जाना। जैसे अभी देखो सूर्य का अस्त होने का टाइम हो गया है, धुंधलका हो जाए, ऐसे ही बुढ़ापा आ जाए, इंद्रियां जवाब देने लग जाए, शरीर जर्जर हो जाए, अस्त होने लग जाए। बस अब अस्त की तब अस्त, सूर्य अस्ताचल की ओर बिल्कुल अब तब डूबने वाला है। इसी प्रकार जीवन का भी सूर्य अस्त होने वाला हो। साहब क्या कर रहे हैं?
झाली परे दिन आथिए, दिन का अथय जाना, डूब जाना, संबल क्यों न जाए। समझ रहे हैं ना? बाजार में भी आप समय से जाओगे तो ही सौदा खरीद पाओगे, और सब सामान बिक गया है। बाजार कब जा रहे हैं? जब उठ रहा है, सब उठा के सब झाड़ रहे हैं, सामान समेट रहे हैं अपना अपना। भैया मुझे 1 किलो करेले दे दो, नहीं ख़त्म हो गया। 1 किलो भिंडी दे दो, नहीं ख़त्म हो गया। क्या होगा? संबल क्यों न जाए। वहाँ पर सौदा नहीं, वहाँ पर इकट्ठा, पूंजी इकट्ठी नहीं कर सकते। कर लो पूंजी इकट्ठी, अवसर है। ले लो संकल्प जीवन बदलने का। मैं जीवन को बदलना चाहता हूँ और इतना अच्छा बनाना चाहता हूँ कि मैं अपने आप में संतुष्ट रहूँ। जो कुछ मुझे मिला है संतुष्ट, अपने परिवार वालों से खुश, सभी लोग अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, बस सबके प्रति धन्यवाद का भाव जगे, आभार का भाव जगे। ये जिस दिन मन में फीलिंग्स हो, ये महसूस हो, आप समझना अच्छे दिन आए। अच्छे दिन आने वाले हैं। सुने कि नहीं सुने? अच्छे दिन आएंगे, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? किसी ने कहा था, याद आ गया सबको। अच्छे दिन आएंगे। आप कहते कब आएंगे अच्छे दिन? अच्छे दिन आएंगे तो उन्होंने थोड़ी कहा था कि आपके लिए अच्छा दिन आएगा। अभी जिनका आया आ गया अच्छा दिन। देखो, अच्छा दिन कोई राजनेता हमारे लिए लाए? आपको अच्छा दिन लाना है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। समझ रहे हैं ना? आपका दिन अच्छा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? राजनेता की है? अच्छा, मुख्यमंत्री की है? अच्छा, प्रधानमंत्री की है? अच्छा ठीक है, चलो भगवान राम की है? भगवान कृष्ण की है? अच्छा, कबीर साहब की है? कुछ तो दिमाग की खिड़की खोलो भाई। हैं? कुछ तो खोलो। आपकी अपनी, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने जीवन के अच्छे दिन लाएं। कोई लाने वाला नहीं है। करो भैया बल, बाकी आप जानो। सही है? थोड़ी बैठो, थोड़ी साधना करो, ये बातें चलती रहेगी। अंतर यात्रा करो। जीवन को जब इस प्रकार संवारते हैं तो संवारे हुए जीवन में, परिष्कृत जीवन में ध्यान का जन्म होता है, ध्यान प्रकट हो जाता है, मन प्रसन्न और शांत होने लग जाता है। अपने जीवन को संवारने का संकल्प लें। मन को परिष्कृत करने का संकल्प लें। शांत मन वाला बने, पवित्र मन वाला बने। महसूस करें मेरा मन शांत है, मैं अच्छा महसूस करता हूँ, मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ। मेरे मन में सबके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव है। सबका भला हो, सबका भला हो। सबके प्रति धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आभार, आभार भाव सके। धन्यवाद का भाव, कृतज्ञता का भाव, सब भले हैं। जब जब ख्याल आता है तब तब मन का भटकाव रुक जाता है। होश आया, जैसे जागे वैसे ही अंधेरा छट जाता है। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ,
जिन बातों को सोच रहा हूँ, क्या उसकी आवश्यकता है? क्या यहाँ बैठ कर के वो सारे काम कर सकता हूँ? नहीं। तो यहाँ पर बस बैठें शांत। जापान में ध्यान के लिए एक शब्द आता है झाझेन। झाझेन इसका अर्थ होता है जस्ट सिटिंग डूइंग नथिंग। मतलब है कि बस चुपचाप बैठ जाओ, कुछ ना करो, बस चुप बैठ जाओ, कुछ ना करो, न तन से, न वाणी से, न मन से। जस्ट सिटिंग डूइंग नथिंग। शांत। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अजराहम अमराहम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अजराहम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अजराहम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अजराहम। सत्र यहीं पर विराम लेते हैं। साहेब बंदे।